हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर्किट में करंट वगैरह पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। आपको उसके बेस पे क्वेश्चन भी कराया था और भी 2-4 क्वेश्चन कराने थे, तो उसी सीक्वेंस में आगे अपन दूसरा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। उसी तरीके से सिमिलर है। इसमें क्या निकालना है? VA माइनस VB। ये सर्किट दे रखा है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब ये 4 वोल्ट 2 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 3 और 2 5 और 1 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या माना कि कहीं से भी कोई भी करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं। मान लो करंट अपन लोगों ने मान लिया इधर से इधर बह रही है, ठीक है ना, वो भी डायरेक्शन मान लिया। अब ये देखो तो प्लस है, ये क्या है माइनस। इधर भी करंट इधर से जब फ्लो होगी यहाँ से यहाँ, ऐसे माना ना, ये भी क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, इधर प्लस और इधर। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी में? तो हमको VA माइनस VB निकालना, मतलब A पॉइंट इधर है, B पॉइंट इधर है। हो सकता है इधर भी हो सकता था, अपन इधर ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमको VA माइनस VB निकालना है। इसका मतलब हमको पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के बीच का फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें करंट निकालनी पड़ेगी ना। और कल आपको बताया तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेंगे माइनस, और पोटेंशियल राइज को क्या लेंगे प्लस, ठीक है। तो हम लोग ने मान लिया कि जब करंट की डायरेक्शन इधर मान रहे हैं तो मान लिया कि इधर से इधर I करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, पूरे में I फ्लो होती है, क्योंकि सीरीज में ही है ऐसा, ठीक है ना। ये I करंट इसमें फ्लो। अब हमको I की वैल्यू पहले सबसे निकालना है। तो सबसे पहले I फाइंड करने के लिए VA पॉइंट ले लिया आप लोग ने, ठीक है। अब यहाँ से आ गए, पोटेंशियल क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, तो क्या लिखेंगे -2 वोल्ट। अब इधर से इधर आएंगे प्लस से माइनस, तो क्या होगा -3I करंट माना, ठीक है। इधर से इधर गए फिर -4 वोल्ट, फिर इधर से क्या हो गया -I। अब इधर से इधर जाएंगे, अब इधर देखो पहले माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 12 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप है, भाई हमने बताया रखा ना कि पोटेंशियल अगर ड्रॉप है यानी कि प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप, और इसको क्या लेना है नेगेटिव। पोटेंशियल अगर राइज है तो क्या लेंगे हम लोग, पोटेंशियल राइज का मतलब कहाँ से कहाँ होगा माइनस से प्लस की होता है, और इसको हम लोग क्या लेना है। तो इतना ध्यान रखना अपने को, जो सा पहले ही बता, ठीक है। तो +2, फिर यहाँ पे आएंगे -2I इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं? A पॉइंट से चले A पॉइंट पे पहुंच गए। अब इसको सॉल्व कर लो, VA से VA कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा -2 -4 +2 कितना हो गया 4 2 6 +6 हो गया। नहीं हाँ, ये और ये। अब ये कितने I हो गया -3I -I -2I, कितना हो 3 4 तो -6I इक्वल टू 0। तो 6I इक्वल टू 6, यानी कि I की वैल्यू आ गई 1 एम्पीयर। समझ में आया कि नहीं आया? सर्किट में करंट कितनी हो गई 1। अब अपने को करंट मालूम पड़ गई, ठीक है। अब हमको A और B के बीच का निकालना, किधर से भी चल लो कोई दिक्कत नहीं, इधर से चल रहे हम लोग ने चल लिया, ठीक है। चलो, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे VA, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे VB, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किए प्लस माइनस, यानी कि क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप VA -2, इधर कितना होगा -3 × 1, इधर आएगा -4, इधर आएगा -I की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 × 1, बस पहुंच गया वहां, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं इसको VA -2 -6 -4 -1 इक्वल टू VB। इसको इधर ले आओ, VA कितना होगा 6 6 4 10 2 12 1 13,
ठीक है ना, क्लियर बेटा? गड़बड़ हो रहा है तो 3 into 1 3 होगा ना, ठीक है। 3 2 5 4 9 1 10 बी ए माइनस 10 इक्वल टू बी बी, इसीलिए बी ए माइनस बी बी यानी कि 10। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो जहाँ ऐसे लूप के क्वेश्चन दिए हों, करंट निकालना हो, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए। फिर और एक टाइप का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, फिर अगले क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग ने सर्किट कोई दिया हुआ है, इसमें करंट दे रखी है, क्योंकि सर्किट क्लोज तो है नहीं, इसलिए इसमें करंट देना जरूरी है। यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, इसमें भी 2 एम्पियर आएगी। यहाँ पे ये 2 ओम है, ये भी मान लीजिए कितने ओम है, 1 ओम है, ठीक है। यहाँ से भी 2 एम्पियर आ रही है, इसमें कितनी है, 4 एम्पियर जाएगी। बाकी 5 वोल्ट, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर सब दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह सर्किट दिया हुआ है। इसमें पूछा है ये G पॉइंट और ये H पॉइंट, यानी कि हमको VG माइनस VH की वैल्यू निकालनी है। क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट वाले बताई थी आपको। अब हम लोग ओपन सर्किट में चलते हैं ना। अब ये एक लूप का बताया, 2 लूप का। अब इसमें VG माइनस VH निकालना है। तो जब करंट यहाँ से चल रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हायर पोटेंशियल, ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, ये माइनस प्लस, ये क्या होगा, प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से करंट जा रही है, प्लस माइनस, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। बाकी करंट इसमें जा रही है, प्लस माइनस, ऐसा ऐसा, हायर पोटेंशियल, लोअर, ठीक है। अब अपने को क्या करना बेटा कि जहाँ पे पॉइंट देखो वहीं पे ब्रांच से मतलब है, मतलब अपने को इस वाली ब्रांच से मतलब है। बाकी ब्रांच में क्या क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है ना, ठीक है। जब उनके बीच निकालेंगे बहुत सीधे पॉइंट्स देखेंगे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले VG लिखा, करंट की डायरेक्शन है 2 into 4 माइनस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। फिर इधर गए प्लस 3 वोल्ट, फिर माइनस कितना है 2 into 2, फिर प्लस 2 into 1, और फिर उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट देखो। सही है लेकिन सही है ना। अब इसको लिख लो, VG माइनस 8 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू VH। तो कितना आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 6, यही तो आएगा। 4 3 4 2 5 आएगा, चलो ठीक है। 8 4 12 2 5, ऐसे 6 रखूँगा, 5 रखना है। ये VH, ये VG, यानी कि VG माइनस 7 इक्वल टू VH। VG माइनस VH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इस तरीके से किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्लोज लूप का लिया, एक सिंगल लूप था, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक सर्किट का ले लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जैसे 2 लूप दिया हो, इसमें करंट को फाइंड करना है, यानी इसमें क्या निकालना है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ। अच्छा, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये 20 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट ऐसे दिया है सर्किट का, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये भी क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। हम लोगों ने क्या मान लिया, ये प्लस वाला है तो ये मान लिया कि I1 करंट देगा, ये भी प्लस वाला है इधर ही करंट देगा, इसको मान लिया I2। अच्छा, यहाँ से देखो जब I2 आएगा,
यहाँ से जब I1 आएगा तो इस वाली ब्रांच में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, 2 ओम से जाने वाला, यानी कि I1 इसमें आ गया और I2 इसमें आ गया। अच्छा, अब करंट के हिसाब से देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप और राइज के हिसाब से देखिए, तो ये देखो क्या होगा, प्लस ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो अगर हम लोग I1 I2 निकाल लें, सॉरी I1 I2 अलग अलग निकाल लें तो I1 प्लस I2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग को 2 लूप मानने पड़ते हैं। जैसे एक लूप ये है पूरा और एक लूप ये, इसको मान लिया फर्स्ट लूप और इसको मान लिया सेकंड। ध्यान से समझते जाना, लगाना कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो इन लूप कौन सा, वन, इन लूप 1 क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अपन मान लो यहीं से चल रहे हैं, मान लो यहाँ से चल रहे हैं भाई साहब, फिर यहीं से लौट के आना अपने को। ठीक है, तो कितना आएगा, जब यहाँ से गए माइनस प्लस तो प्लस 20, उधर गए, ठीक है, तो कितना होगा माइनस 2I1, उसमें आएंगे माइनस 2I1 प्लस I2। इक्वेशन देखते हैं ना ध्यान से, अब यहाँ पे पहुंच गए इक्वल टू 0, वही इक्वेशन सेकंड फॉर्म में लगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी इससे, 20 माइनस 2I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। ये तो 2I1 कितने होगा, 20 माइनस 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन पर भाई 2 वेरिएबल है तो अपने 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दूसरे लूप में आ जाए, इस वाले लूप में, यहां से मान लो स्टार्ट कर देते, कहीं से भी स्टार्ट करते फिर वही पहुंच जाओ। ठीक है ना, चलिए तो क्या आएगा, इन लूप 2 क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा 10, माइनस से प्लस जा रहा है 10 माइनस 4I2 माइनस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो आगे, 10 माइनस 4I2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस I2 है माइनस 2I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इन्हीं दोनों इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो, अब ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, तो एक काम करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो I1 से I1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई 2, बाकी कैलकुलेशन आप प्रॉपर कर लेना। तो कितना बन जाएगा, 20 माइनस 4I1 माइनस 12I2 इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, 20 से 20 कट जाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लिख के दोबारा जोड़ लो। चलो अच्छा ठीक है, इसको लिख ले रहे हैं, 20 माइनस 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन चेंज कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तभी तो कटेगा। तो ये टर्म कट गया तो कितना आया, 0 माइनस 14I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्लियर है, I2 0 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो उठा के, किसकी, I1 की, किसी भी इक्वेशन में। तो अब यहां रखेंगे I2 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक,
अब इसमें इस वाली इक्वेशन रख दो, किसी एक में भी रख दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 माइनस 4i1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा भाई 4i1 इक्वल टू 20, इससे i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 एम्पियर। तो i1 भी आ गया, i2 भी आ गया, तो हर ब्रांच में करंट निकल आई, यानी इसमें करंट कितनी होगी 0, इसमें करंट कितनी होगी 5, इसमें भी कितनी होगी 5, सभी में करंट आएगी नहीं आएगी। तो इस तरीके से लूप की तरीके से भी इक्वेशन दिया हो तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग कभी कहीं बुक में लिखा हुआ है कि जैसे एक लूप में चले वैसे दूसरे लूप में भी चले, तो ऐसे भी कर सकते हैं, यही चीज आएगी, बस साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और कोई नहीं आएगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो फिर वही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। अब तो फिर क्वेश्चन टाइप का ले रहे हैं कि कोई सर्किट दिया हुआ है ना, इसमें को फाइंड करना है E एंड I, मतलब सेल का EMF और इसमें करंट, ठीक है ना, क्लियर बेटा। हाँ, अब इसमें देखो ये प्लस है ये माइनस, मतलब करंट यहां से यहां फ्लो होगी, ऐसी फ्लो होगी ना, इसका मतलब ये क्या होगा हायर पोटेंशियल, ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल, ये भी क्या होगा हायर, ये भी क्या होगा लो, ठीक है। हमको E और I दोनों निकालने हैं। 8 वोल्ट दिया हुआ है, 2 ओम 4 ओम, तो फिर E और I निकालना है। अब इसमें सबसे पहले तो करंट निकालनी पड़ेगी, भैया करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी करंट है। अच्छा देखो ये पूरा सीरीज में है ना, तो जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ से भी आएगी, यानी कि वही करंट इसमें भी फ्लो होगी। देखो इसके अराउंड वोल्टेज और वो करंट रेजिस्टेंस को दे रखा है, यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। V कितना दिया है 8 वोल्ट 4, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ रही है, यानी पूरे सर्किट में कितने एम्पियर करंट आ रही है 2 एम्पियर। अब अपने को E निकालना है, क्या निकालना है E। अब E निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स लेके चले हम लोग, ठीक है, पूरे सर्किट में पॉइंट ले लिए, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर लिया हम लोग, यहाँ से चले तो वापस यहीं आएंगे, तो कितना होगा देखो प्लस का E होगा पोटेंशियल राइज, इधर भी कितना आएगा -2I -4I, ठीक है, क्लियर है, और फिर इक्वल टू 0, वही चीज तो है, अरे समीशन ऑफ E समीशन ऑफ I यार वो रखा हुआ है इक्वल टू 0 के हिसाब से करना। अब इसमें कितना हो जाएगा E इक्वल टू -6I इक्वल टू 0, तो E की वैल्यू कितनी हो गई 6I, यानी कि I की कितनी निकाले थे 2, यानी कि 12 वोल्ट। आंसर समझ में आया। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, एक आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, याद आ रहा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, सीरीज अब पैरेलल बता रहे थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है ना, इंग्लिश में सीख दिया ताकि याद रहे। अच्छा देखो इसके क्रॉस क्या मान लें, अब इसी सर्किट में जैसे मान लो इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, याद आ रहा, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या था R1 अपॉन R2, यही था। R1 कितना है 2 और 4, इसका मतलब V1 कितना हो जाएगा V2 बाई सॉरी 1/2 है ना, V1 इंटू सॉरी वो क्या निकालना है V2 दिया हुआ है, इसलिए क्या कर सकते हैं
V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 8 वोल्ट दिया है 2/4 है ना, तो 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2, V2/V1 की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब इसका आपको V2 की वैल्यू निकालना है। तो V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा बताओ। देखो यहाँ पे V1 निकालना है, V2 तो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो V1 इक्वल टू कितना होगा V2/2, V2 कितना दिया हुआ है 8 वोल्ट, यानी कि 2 कितना होगा 4 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा। तो अब ये 4, ये कितने वोल्ट हुआ 4 वोल्ट, और ये हुआ 8 वोल्ट, तो बैटरी कितनी होगी 12 वोल्ट की। आप इससे भी रख सकते हैं, ये अल्टरनेट मेथड कह सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, नोट करिए, फिर एक आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अगला एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का और 4 ओम का। इसमें पूछ रहा है पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना आपका पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, ये तो अपने को मालूम पड़ गया पिछले क्वेश्चन में कि पोटेंशियल जो होगा सीरीज में रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में पोटेंशियल भी होगा। अच्छा, सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट निकालो। ये देखो दोनों किसमें जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 3 ओम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 ओम, ये कितना है 3 ओम, ऐसे आ रहा रेजिस्टेंस। ये कितने वोल्ट की बैटरी है 50 वोल्ट की बैटरी। ठीक है ना, क्लियर है। ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तभी निकालोगे ना कितना है। तो अगर इसमें करंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, कितना वोल्टेज है V/R, ये तो होता है V कितना दिया 50, R कितना हो गया 2 + 3 इक्वल टू 50/5 कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा 10 × 2 20 वोल्ट। तो अब कितना बचा 50 में 20 गया, अब इसके क्रॉस कितना बचेगा 30 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस कितने वोल्ट आया 20 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना आया 30 वोल्ट। अब भाई पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम ही होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया 30 वोल्ट हो इसके क्रॉस वोल्ट। ठीक है, नोट करिए। एक आगे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए फिर एक लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं A और B, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। 5-5 ओम के सभी इधर लगे हुए हैं, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमको इनके और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब करंट इधर से इधर बहेगी इस वाले लूप में, इस वाले लूप में ऐसे बहेगी। ठीक, क्लियर है बेटा। अच्छा, इसमें मान ले करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। देखो I2 इधर से आएगी, I2 इधर से आएगी, और इसमें भी I1 इधर से आएगी, I1 इधर से आएगी, और फिर क्या होगा दोनों इसमें एंटर करेंगे, यानी कितना हो जाएगा I1 प्लस इनिशियल कितनी करंट देगा I1 प्लस I2 अलग अलग करंट मान लीजिए। अब इसमें I1 I2 निकाल लीजिए। अब देखो इसको लूप मान लिया 1, इसको लूप मान लिया 7।
समझ में आ रहा बेटा क्वेश्चन को? चलिए अब लूप में स्टार्ट करें। ठीक, तो पहला लूप कौन सा माना हम लोग ने? लूप 1 माना, लूप 1। देखो क्या, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो क्या आएगा? अब देखो इसमें साइन देना अपने को, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसमें भी ये प्लस, ये माइनस, इसमें प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। वही पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस, पोटेंशियल राइज को प्लस। कितना होगा? 5i2 माइनस 5i2 माइनस 5i2। तीन है, तीन दिए। अब यहाँ पे जब जाके यहाँ से वापस स्टार्ट किया हम लोग, यहाँ से गए, ये तीनों रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें सेल में वापस जाएंगे इस लूप में, तो क्या होगा? प्लस इक्वल टू 0। समझ में आ रही थी? नहीं आ रही बेटा? ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हुआ ये? माइनस 15i2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो i2 की वैल्यू कितनी आएगी? -2/15 एम्पियर। ये i2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक मिनट में भी गड़बड़ हो गया। ये जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये -2 और इधर -15, तो कितना आ जाएगा? 2/15 एम्पियर। ठीक है, क्लियर? ये i2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे? i1 निकालना है, तो इसमें जाएंगे इन लूप 2 में। ठीक है, इन लूप 2 में गए, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, -5i1 माइनस 5i1 माइनस 5i1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तीनों से जोड़ा +2, यानी कहने का मतलब i1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2/15। ये अपने पास i1 i2 आ गई। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, i1 भी आ गया, i2 भी आ गया, दोनों लूप से। अब करंट अपने को आ गया, यानी इसमें कितनी हो जाएगी? 2/15 जोड़ दोगे तो i1 प्लस i2 आ जाएगा। अपन को इसमें तो करंट निकालना नहीं है, अपने को मेन ए और बी के बीच वोल्टेज निकालना। मान लो अपन यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर आगे इसका कैलकुलेशन बताते हैं। तो यहाँ से चले अपन, सबसे पहले VA लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से चलते जाओ, -5i2 माइनस 5i2 प्लस, है ना, प्लस 5i1 इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर हुआ? अब इसमें क्या कर सकते हैं? i1 i2 की वैल्यू रखो, तो VA क्या हो जाएगा? 5 × 2/15 माइनस 5 × 2/15 प्लस 5 × 2/15 इक्वल टू VB। अच्छा देखो, एक तो एक कट गया, प्लस माइनस है, तो VA इक्वल टू कितना आएगा? 5 से काटा 3, 2/3 इक्वल टू VB, यानी कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आई? -2/3। इसका मतलब क्या हो गया कि B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, इसमें हमने आपको लूप के सॉल्व करके क्वेश्चंस के बताए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सर्किट में कैसे किरचॉफ रूल को लगाना है, किरचॉफ रूल को कैसे अप्लाई करना है, लूप में कैसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना, सबके क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, जो हम लोग असाइनमेंट देंगे या फिर आपके पास जो बुक्स हैं उससे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें अगले वीडियो में एक नोडल मेथड होता है सर्किट को सॉल्व करने का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब जाके हम लोग का ये सर्किट वाला पार्ट खत्म होगा, तब कॉम्बिनेशन वाले सेल्स के बारे में डिस्कशन होगा। यानी अगले वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो नोडल मेथड को सर्किट का सॉल्व करने का अलग मेथड।
थोड़ा एडवांस है, लेकिन इतनी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, मैसेज पे भी और ऐप पर भी। कल से डाउट सेशन अपना होगा ही, 29 है आज ही है, तो आज पूछेंगे तब आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।